नमस्कार, आप द न्यूज़ वर्ड्स देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं द न्यूज़ वर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर। और आज हम बात करेंगे बिहार में इन दिनों राजनीतिक भूचाल आई हुई है। राजनीतिक भूचाल इस मायने में, कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद जो उनकी पार्टी है, स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि बिहार में कभी भी चुनाव हो सकती है। और इसको लेकर के अब देखिए चर्चा शुरू हो गई। क्या वाकई में बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होना है 2025 में, वो कभी भी हो सकता है? हम पूरी बात समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने एक बात कहा है कि 15 अगस्त के बाद से 243 जो विधानसभा हैं वो जाकर के घूमेंगे और भ्रमण करेंगे। और लगभग राजद की और तेजस्वी यादव की तैयारी है पूरी कि कभी भी अगर चुनाव होता है तो वो उसमें कॉन्टेस्ट करें। सर, क्या समझ रहे हैं, क्या लग रहा है कि सर तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बयान दिया है उस बयान में कितनी सच्चाई? क्या वाकई में बिहार में कभी भी चुनाव हो सकते हैं? नहीं, देखिए, ये अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें ये बात सही है कि एनडीए का कद घट गया। 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में 10 सीटें घट गई एनडीए की। 39 सीटें जीती थी और एक सीट तो कांग्रेस के जिम्मे था, तो भी विपक्ष के ही जिम्मे था। अब एक सीट से और 9 सीट और जुट गया, मतलब 10 सीटें घट गई। तो 40 में 75% सीट जिसको कहते हैं 30 सीट पर एनडीए की जीत हुई। लेकिन विपक्ष की जो हालत थी 2019 के चुनाव में, उसकी तुलना में तो बहुत शानदार जीत कही जाएगी। अब पिछले चुनाव में राजद का खाता भी नहीं खुला था। इस बार 4 सीटें मिल गई। कांग्रेस को 1 सीट मिली थी सिर्फ किशनगंज, इस बार 3 सीट मिल गई। 1 सीट सीपीएम को भी मिल गई और 2 सीट माले को मिली है। एक निर्दलीय पप्पू यादव, जो आप कांग्रेस समर्थित कहेंगे या विपक्ष के ही उम्मीदवार थे, एनडीए विरोधी उम्मीदवार थे, वहाँ जदयू के कैंडिडेट को हराया उन्होंने। तो विपक्ष का हौसला बुलंद है। अभी पिछले दिनों राजद ने समीक्षात्मक बैठक की थी लोकसभा चुनाव में, जो हार हुई या 4 सीटें जीती, इसकी समीक्षा के लिए। इसके केवल तेजस्वी को क्यों लगता है कि विधानसभा का चुनाव पहले हो सकता है, ये अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने के लिए, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, पार्टी संगठन को और धार देने के लिए, या और अभी से ही चुनाव तो नियत है कि नवंबर 2025 में होना है। बिल्कुल। लेकिन तेजस्वी को जो ये बात लग रही है, अभी चुनाव हो जाए और कभी चुनाव हो जाए और दिसंबर में ही चुनाव हो, जैसे अभी 3 स्टेट में चुनाव होने हैं इस साल, हरियाणा में, महाराष्ट्र में और झारखंड में। उसके पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहा है। तो दिसंबर में भी चुनाव यदि होगा तो अभी राजद की जो लोकसभा में परफॉर्मेंस रहा है तो 4 सीट जीती है। 23 सीटों के लिए राजद चुनाव लड़ा था। उसमें 7 लोकसभा क्षेत्र में, जो हर क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र होते हैं, किसी विधानसभा क्षेत्र में उसको बढ़त नहीं मिली। 174 सीट पर एनडीए आगे था, एनडीए के जो घटक दल हैं वो आगे थे। और सिर्फ 35 सीट पर राजद की बढ़त थी, जिसमें 4 सीटें मिली। और यदि उसको सहयोगी दल को जोड़ कर कह रहे हैं, यदि वो आप सिर्फ राजद की किन किन विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली तो वो सीटों की संख्या 33 हो जा रही है। और अभी हाउस में राजद के 74 विधायक हैं। तो इस स्थिति में यदि आज चुनाव हो तब तो नहीं, राजद के 77 एमएलए हैं अभी विधानसभा में। तो आज यदि चुनाव हो जाए तो राजद कहाँ होगा? राजद तो आधी सीटें घट जाती। बिल्कुल। तो अभी तो राजद को अपनी ताकत देनी है। अब उस ठीक है, एनडीए को अब तो नीतीश कुमार से ही मुकाबला होना है, इसीलिए कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। तो तेजस्वी को अपने संगठन को और धार देने की ज़रूरत है। जो एमवाई समीकरण है उसको फिर एक और साधने के लिए, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में राजद ने एक प्रयोग किया, कुशवाहा को जोड़ा, अति पिछड़ा को जोड़ा, अगरी जाति को भी जोड़ा, तो ये धार देने की ज़रूरत है। और इसको जो एमवाई को जो कहते हैं तेजस्वी या लालू जी कहा करते हैं कि इसको माइक को से बाप बनाना है, बाप की पार्टी बनाना है, फिर उसमें A to Z की पार्टी बनाना है, तो निश्चित रूप से सामाजिक समीकरण में और विस्तार देने की ज़रूरत होगी। जो जाति समूह 7 निजात तो सच्चाई है बिहार की। और फिर अगली जो लड़ाई होगी
अब जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने होंगे जी तो मुख्य रूप से ये दोनों पीछों की राजनीति करने वाले लोग हैं। जी ठीक है, आज भी मैं मानता हूँ कि अल्पसंख्यक मुस्लिम मतदाता तो रहेंगे महागठबंधन के साथ, लेकिन अब अपर कास्ट या जो दूसरी पिछड़ी जातियां हैं और उसमें लालू प्रसाद ने जो अभी इस बार टैक्ट अपनाया है तो निश्चित रूप से सिंधमारी देने की कोशिश होगी कैंडिडेट का। बिल्कुल। तो तेजस्वी जो अभी बात कह रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव अर्ली हो सकता है, इसी साल हो सकता है, कार्यकर्ताओं को अभी से तैयारी करने की बात की उन्होंने। जी कहा कि अगस्त के बाद वो जिलों का दौरा करेंगे। अभी तो देखिए ना, अभी 12 जुलाई को चुनाव होने जा रहा है, रुपौली विधानसभा सीट के उपचुनाव होने जा रहा है। अभी 4 विधानसभा सीटों के लिए और उपचुनाव होना है। बिल्कुल। इसमें भी विपक्ष को अपनी ताकत का एहसास होगा। अभी जो रुपौली सीट है वहीं बीमा भारती तो जदयू की एमएलए थी ना, उनके इस्तीफे से सीट खाली हुए चुनाव हो रहा है। अब उस सीट पर जदयू को वो सीट बचाने की चुनौती है और जहां विपक्ष को जीतने की चुनौती है। तो कुल मिलाकर मुझे नहीं लगता है कि विधानसभा का चुनाव बिहार में अर्ली होगा। लेकिन तेजस्वी जो बात कह रहे हैं तो पहले तो अब उस चुनाव में जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं उन्हें अपनी ताकत बढ़ानी होगी। 15 अगस्त हाँ। के बाद दौरे पर जा रहे हैं। हाँ। पूरे बिहार में जितनी विधानसभा है 243। हाँ, तो ये है कि इससे पीपुल्स कनेक्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। सिर्फ अभी तो मैं देखता हूँ कोई ट्वीट और बयान, जी अभी तो सभी दल का यही राजनीति, जनता से जो जहाँ कहीं समस्या है उसे पीपुल्स कनेक्ट करना होगा। और तेजस्वी जो अभी कह रहे हैं तो चुनाव की तैयारी में तो सब पार्टी लग गई है। बिल्कुल। आपने देखा, उसी को ध्यान में रखकर बीजेपी ने फिर विनोद तावले को बिहार का प्रभारी बनाया है जी और सह प्रभारी की भी नियुक्ति कर दी है। सभी 23 राज्यों के लिए बनाए गए, तो सब चुनाव की ही तैयारी है। तो कुल सारी पार्टियां लग गई हैं अभी से, चाहे वो इस साल चुनाव हो या अगले साल चुनाव हो। बिल्कुल। लेकिन बिहार में फिलहाल मुझे कोई अर्ली चुनाव की संभावना नहीं दिखती है। बिहार में फिलहाल तेजस्वी यादव का जो बयान था कि जल्दी ही चुनाव हो सकता है, तो अर्ली चुनाव नहीं दिखता है, ये अरुण पांडे सर बता रहे थे। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार की नब्ज़ को समझते हैं। बिहार की राजनीति में लगभग 40 साल से इनकी पकड़ है और जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रहा है, बयानबाजी के बाद देखिए अब बिहार की राजनीति में और घमासान होने लगा है। सर ने बताया जिस तरह से लगभग सभी जो पार्टियां हैं वो चुनावी मोड में आ चुके हैं, तैयारी में लग चुके हैं। तेजस्वी यादव भी 15 अगस्त के बाद से चुनावी यात्रा पर निकल रहे हैं, यानी विधानसभा का दौरा करेंगे। एक तरह से कहें चुनावी यात्रा ही है, जनता से मिलेंगे, जनता से कनेक्ट होंगे और पार्टी को अपनी मजबूत करेंगे। अगर आपने अभी तक द न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।